नमस्कार, आप सभी का पी न्यूज़ भारत में हार्दिक स्वागत है और आपके साथ मैं हूं नीति गुप्ता। रंग लाई समाज सेवियों की मेहनत, एसडीएम न्यायिक का आदेश रद्द, जमीन सरकार के नाम। राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अस्पताल बनने का रास्ता हुआ साफ। आइए देखते हैं अशोक शर्मा की रिपोर्ट। जनपद मुरादाबाद के नगर बिलारी में राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालय की भूमि को बचाने के लिए समाज सेवियों व आम जनता ने खूब लड़ाई लड़ी और आखिरकार उनकी मेहनत भी रंग लाई। राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालय की भूमि के मुकदमे की अपील मंडलायुक्त न्यायालय में की थी, जिसमें एसडीएम न्यायिक के कोर्ट का आदेश निरस्त करते हुए भूमि को पुनः सरकार के खाते में दर्ज किया, जिससे जमीन अब फिर से अस्पताल के नाम आ गई। बाबा लक्ष्मण सिंह की मड़ी की जमीन का विवाद काफी लंबे समय से चल रहा था। सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर राकेश रफीक के नेतृत्व में आंदोलन चला तो नगर पालिका भी आंदोलन में शामिल हो गई, जिसके बाद नगर पालिका एवं बाबा लक्ष्मण सिंह के सेवादार साधुराम शर्मा ने एक अपील मंडलायुक्त न्यायालय में डाली हुई थी। पालिका अध्यक्ष रघुराज सिंह यादव एवं राकेश रफीक ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई। इस दौरान प्रेम कुमार, नोमान जमाल, जितेंद्र कुमार दक्ष, केपी सिंह राणा, बबलू मसूदी, तिलक चांदना, हसीब अहमद आदि मौजूद रहे। पालिका अध्यक्ष ने कहा कि शीघ्र ही भूमि से अतिक्रमण हटाकर राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय का निर्माण कराया जाएगा। इधर आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभा रहे प्रेम कुमार आदि ने मंडलायुक्त कोर्ट का आभार जताया। उन्होंने कहा कि अब धार्मिक स्थलों एवं सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर कब्जा करने वाले सचेत हो जाएं। इस पर क्या कार्रवाई हुई और क्या कहना है? हाँ, अभी तो हमने उनको जो सूचनाएं हमें मिली थी उस हिसाब से हमने उनको नोटिस निर्गत कर दिया है और उप जिलाधिकारी महोदय के आज्ञानुसार फिर अब इनकी दोबारा से पैमाइश हो जाएगी। अच्छा मैम, कुछ एक जो पहले पूर्व में जगह अतिक्रमण चल रहा था, जो कब्रिस्तान की तरफ जगह है, वहाँ पर नगरपालिका ने रुकवाया भी, चिन्हित भी किया, लेकिन अब भी दोबारा कुछ जगह पर वहाँ कंस्ट्रक्शन। हाँ, अगर दोबारा कहीं ऐसी शिकायत आ रही है कि हाँ तो उन्होंने कुछ कंस्ट्रक्शन करवा दिया तो उसकी भी पैमाइश करवा के अगर कुछ एक्स्ट्रा होता है तो नियमानुसार कार्रवाई कर देंगे। वहाँ से जो मैम कोर्ट का केस चल रहा था उस पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे? हाँ, वो जो भी कोर्ट का ऑर्डर आएगा वो हमें प्राप्त हो जाएगा। प्राप्त होते ही हम उस खबर को आप लोगों में वो दे देंगे। पहले हम अपने उप जिलाधिकारी को बताएंगे जो भी हमारी डिक्री आएगी कोर्ट की। जी, ये जो अस्पताल की जगह का विवाद चल रहा था काफी समय से, कोर्ट में भी चल रहा था, इसमें निर्णय हुआ, क्या मामला आया, क्या हुआ? ये जो हमारा मामला था एसडीएम न्यायिक के यहाँ, जो हमारा विधि के वो अफेक्ट में जाके जो मुकदमा किया था, जो उन्होंने रिपोर्ट दी थी, वो खारिज कर दिया गया कमिश्नर के यहाँ से। अब वो ज़मीन राज्य सरकार की हो गई है और इसमें जो हमारा अस्पताल बनाने की मुहिम थी उनको बल मिलेगा। इससे हम वो अस्पताल वहाँ पर बना सकेंगे। अब अच्छा, ऐसी जो बिलारी में कई जगहों पर चल रहा है इस तरीके का प्रकरण, एक कब्रिस्तान की तरफ भी जो जगह चल रही है जो पहले से चिन्हित की जा चुकी है और वहाँ पर अब भी कुछ कंस्ट्रक्शन नए होते जा रहे हैं, इस पर क्या कहना? कल हमारी एसडीएम महोदय से बात हुई है। सन 65 से लेके अब तक की जो भी डिटेल होगी वो पूरी पूर्णतः से खंगाली जाएगी और जो जो जगह हमारी नगर पालिका की है उसको हम चिन्हित करेंगे। और इसके लिए काफ़ी देर कल बात भी हुई है। उन्होंने एक थर्ड पार्टी उसके लिए बताई है। हम उसके लिए अभी बोर्ड में अपनी जो प्रक्रिया है वो पास कराएंगे। अभी हम बोर्ड की मीटिंग करने जा रहे हैं बहुत जल्द, तो उसमें हम पास करा के हम आगे जितनी भी भूमि है उस पर हम नगर पालिका का कब्जा लेंगे। पति नगर पालिका के नाम आई। 2013 में नगर पालिका ने प्रस्ताव पास किया कि ये जमीन राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालय को लिए दी जाएगी। उसके बाद 2022 में इस पे गोपनीय ढंग से एक मुकदमा, 2017 में जमीन दर्ज हो गई और 2022 में एक चुपचाप मुकदमा डाल दिया गया इस पे 1993 वाले मुकदमे को जीवित करते हुए। और उसमें 2024 में निर्णय कर दिया गया कि ये जमीन दूसरे लोगों की है, यानी जो सह खातेदार थे उनके परिवार के लोगों की है और राजकीय चिकित्सालय की जमीन नहीं है। उसके बाद ये बात हमें मुकदमे का निर्णय होने के 15-20 दिन बाद मालूम पड़ी। फरवरी में निर्णय हुआ और हमें मालूम पड़ी ये बात अप्रैल के लास्ट में।
चुनाव का माहौल था, इसलिए चेयरमैन साहब को बता दी गई, लेकिन ज़्यादा उस समय कुछ किया नहीं गया। जब चुनाव खत्म हुए तो इस पर भागदौड़ शुरू की गई और इसमें कमिश्नर के यहाँ अपील डाली गई उस निर्णय के खिलाफ, और हम लोगों ने एसडीएम, डीएम, कमिश्नर सभी लोगों से मुलाकात करी। और उस मुलाकात के बाद अब ये हुआ कि आज जो तारीख लगी, चूँकि कैवेट लगी हुई थी इसलिए 1 तारीख पे सुना गया और आज दूसरी तारीख लगी, उस पर ऑर्डर कमिश्नर साहब का ये हो गया कि मुकदमे का जो निर्णय यहाँ न्यायालय में हुआ था एसडीएम के यहाँ, उसको निरस्त कर दिया और ये ज़मीन आज से पुनः राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालय पे पहुँच गई। अच्छा, ये जमीन किसके द्वारा जो है कब्जाई गई थी और किन लोगों का बेची गई थी? इस जमीन के संबंध में जब लक्ष्मण दास की मृत्यु हुई तो 3 तरह के दावेदार उस पे आए। एक सह खातेदार के नाम पे वारिस थे, वो आए, और दूसरा आया एक ट्रस्ट जो उन्होंने कहा कि हम लक्ष्मण दास के शिष्य हैं और इस ट्रस्ट के द्वारा जमीन हम लेना चाहते हैं, और तीसरी नगरपालिका आई कि ये बेनामी जमीन हमें दी जाए। तो इस पर खूब बहस हुई और बहस होने के बाद फैसला 93 में नगरपालिका के पक्ष में इसलिए आ गया कि ट्रस्ट भी वो बाद में बना था और सह खातेदार से इसका कोई मतलब नहीं था, क्योंकि एक महात्मा की ज़मीन थी और महात्मा की ज़मीन जो है या तो ग्राम समाज और इनकी होती है या उनका कोई अनुयायी उस तरह का होता है वैध रूप में, उसको मिलती है। तो इस आधार पर निर्णय 1993 में हो गया। तो सह खातेदार के जो लोग हैं, अब उनके बच्चे आ गए, उनके बच्चों ने चुपचाप मुकदमा डाला, लेकिन खाली बच्चों की बात नहीं है। कुछ लोग जैसे हमारे यहाँ दिलशाद पटवारी रहे, वो इसे जानते थे, तो उनके लड़के ने और राजू रफीक ने एक बैनामा इसका करा लिया। पहले 2017 में जब ये ज़मीन दी जा रही थी उसी समय उन्होंने एक बैनामा करा लिया। उस बैनामे के खिलाफ भी FIR हुई और उस पर रोक लगी। तो इसलिए पूरे उस ज़मीन पे निगाह है लोगों की, और नगर पालिका के कुछ कर्मचारी भी इसमें मिले रहे और नगर पालिका के वकील भी मिले रहे कि वो ज़मीन जो काफ़ी महत्वपूर्ण हो चुकी है आज, उस पर ऐसे ही बैनामे नकली कर करके और कब्जे करा दिए जाए। नगर पालिका हार जाएगी तो उस पर कब्जा हो जाएगा। ये प्रक्रिया चल रही है। तो अभी तो हम राजकीय अस्पताल की जगह जीते हैं, इसके बाद और भी जो ऐसे बेनामे झूठे करा के मुकदमे चल रहे हैं उन्हें भी जीता जाएगा और वो पूरी जमीन मुक्त की जाएगी। चार के प्रस्तुत करता है बाबा मोतेश्वर क्रिकेट एकेडमी व हॉस्टल। क्रिकेट प्रशिक्षण के लिए शीघ्र प्रवेश लें। प्रवेश हेतु संपर्क करें मोबाइल नंबर 8765432343।